हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज इसमें मैं हिस्ट्री के वो पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप प्रिपेयर करते हैं, लाइक बीपीएससी हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, अगर वहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो डिफरेंसेस थे, क्या था दोनों में फर्क। और मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद जो कि हमारे हिस्ट्री में मेंशन है और 600 बीसी मतलब 600 साल पहले क्या हुए थे, ये इमर्ज हुए थे, आए थे। तो उस महाजनपद के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, मतलब वो और उनका कैपिटल कहाँ रहा था उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ फटाफट से। तो जो बुद्धिज्म है वहां पे जो लैंग्वेज यूज हुआ करता था फॉर राइटिंग एनी क्या टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखने के लिए, जो लैंग्वेज यूज होता था वो पाली होता था। मैंने बताया था पुराने लेक्चर्स में कि बुद्धिज्म क्या है, थोड़ा लॉन्ग वर्ड है ना, लंबा है, इसमें क्या है लेटर्स ज्यादा है। तो लैंग्वेज क्या है, छोटा है, पाली 4 वर्ड का है, ठीक है। जैनिज्म में जैन से आप ऐसे याद रखेंगे, इनिज्म छोड़ देंगे, सिर्फ जैन। तो ये क्या हो गया, 4 लेटर का है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है लिखने के लिए वो प्रकृत, तो वो लंबा है, ठीक है। बुद्धा या बुद्धिज्म लैंग्वेज पाली और जैन में प्रकृत, तो ये आप याद रखेंगे। मोक्ष मतलब जानते हैं, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ क्या होता है, किसी भी क्या होता है, एक लाइफ या किसी भी एक आत्मा का जो लाइफ लास्ट स्टेज होता है उसे कहते हैं मोक्ष। तो इसमें क्या है, परिनिर्वाणा, जो बुद्धिज्म में है उसमें है परिनिर्वाणा और जैनिज्म में है कैवल्यम, ठीक है। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या, जो उन्होंने कैवल्यम प्राप्त किया था साउथ में जाके, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैवल्यम प्राप्त किया था, वो भी साउथ में जाके। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, वो मौर्य डायनेस्टी के क्या थे, रूलर थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही पावरफुल क्या थे, रूलर थे। इसको आप याद रखेंगे, उन्होंने जैनिज्म रिलीजन को अपनाया था, ठीक है। इसमें मोक्ष के लिए क्या होता है, रास्ता कौन सा है, तो परिनिर्वाणा है, और इसमें है कैवल्यम। मेथड क्या है, तो बुद्धिज्म में क्या है, मिडिल पाथ है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मिडिल पाथ मतलब अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग होता है जैसे कि बीच का रास्ता, न ज्यादा लेफ्ट जाना है न ज्यादा राइट जाना है, एकदम सेंटर में जाना है, बीचों बीच जाना है, न ज्यादा आपको लेफ्टिस्ट होना है न ज्यादा आपको राइटिस्ट होना है, आपको बिल्कुल सेंटर में वॉक करना है। जैसे कि क्या बताया था मैंने, वीणा या सितार, कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होता है, स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। स्ट्रिंग मतलब ये वायर्ड अटैच्ड होते हैं। तो क्या करना है, आपको वायर को बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। टाइट रखोगे तो क्या होगा, वायर का स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगा, और लूज रखोगे तो क्या होगा, वॉइस या फिर म्यूजिक जनरेट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, मतलब बुद्धिज्म में है, उनका फिलॉसफी है कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं, मतलब बीच का रास्ता। ना आपको बहुत ज्यादा अपने शरीर पे कष्ट देना है, ना बहुत आराम से ही रहना है कि ठीक है सब कूल है, ऐसा नहीं, मतलब बीच का रास्ता, ठीक है। और इसमें क्या है, जैनिज्म में तो ये बहुत हार्ड है, मतलब इनका तरीका बहुत हार्ड है। जैनिज्म में आपको पता है कि वो लोग बहुत चीज का ख्याल रखते हैं, वैसा कोई भी फल या वेजिटेबल्स नहीं खाते जो जमीन से उखाड़ के, और किसी कीड़ा मकोड़ा या जम्स को क्या हो, दिक्कत हुआ हो, या फिर वो उनकी वजह से उनको कोई कठिनाई हुआ हो, तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्क भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर धरती में जुताई करेंगे, फल लगाएंगे, तो क्या होगा, जो जर्म्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी कीटाणु होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, उनको क्या होगा, तकलीफ होगा, वो उनकी वजह से क्या होगा, उन्हें कष्ट होगा। इसलिए वो लोग उनका जो सॉरी जैनिज्म का जो रास्ता होता है वो बहुत क्या है, बहुत हार्ड है, और ये थोड़ा मिडिल पाथ है। आप इसको अपना, मतलब ये बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हैं कि हार्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, अष्टांगिक मार्ग, ये जो कि मैंने बता दिया, और सबलेखना यही है। सबलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कैवल्यम को प्राप्त किया था। सबलेखना क्या होता है, विधि है, मतलब मेथड है। इस मेथड में क्या करना पड़ता है कि आपको भूखे प्यासे रहना पड़ता है, आपको अन्न त्यागना पड़ता है, ताकि आप मोक्ष को प्राप्त कर सके, ताकि आप कैवल्यम को प्राप्त कर सके, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसमें क्या है, अष्टांगिक मार्ग है जिसमें परिनिर्वाणा होता है, जैसे कि बुद्धा को मिला था, बुद्धा प्राप्त किए थे। और इसमें आप चंद्रगुप्त से याद कर सकते हैं कि उन्होंने
समलेखना विधि से कैवल्यम को प्राप्त किए थे, मतलब मृत्यु को प्राप्त किए थे। गॉड, तो इसमें कोई भी भगवान को नहीं मानते, और यहाँ भी वही है सेम। आइडल मतलब मूर्ति पूजा, तो ये लोग भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते हैं, और जैनिज्म में भी मूर्ति पूजा पे कोई विश्वास नहीं है। आइडल वर्शिप मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भगवान का प्रतिमा बना के आप उसका पूजा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, दोनों में नहीं है। गॉड, भगवान भी नहीं मानते ये लोग फिलॉसफी को मानते हैं। इनको फिलॉसफी मतलब कि ये चीज जिंदगी जीने के लिए क्या है, बढ़िया है, बेहतर है, आप इसको अपनाओ। ऐसा नहीं है कि ये है, आप इसी की पूजा करो, इससे होगा। उनका एक आइडिया होता है, उनका फिलॉसफी होता है, तो उसको वो फॉलो करते हैं। और क्या है, कर्म कांड, तो इसमें कोई कर्म कांड मतलब कर्म कांड मतलब किसी तरह का रिचुअल्स। कर्म कांड मतलब कि जैसे कि ये पैदा हुआ या फिर मृत्यु हो गया तो इसके लिए ये कराया, या फिर पैदा होने पे ये कराया, या बीच में पूजा कराया, या फिर जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में होता है ना, संस्कार होते हैं, जैसे गर्भ संस्कार हो गया, शादी का संस्कार हुआ, बर्थ संस्कार हुआ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, कर्मकांड रिचुअल्स को नहीं माना जाता है, और जैनिज्म में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। उसके बाद रीबर्थ एंड सोल, तो इसमें क्या है, रीबर्थ एंड सोल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। रीबर्थ मतलब कि हम वापस से पैदा होते हैं, और सोल भी क्या है, हमेशा रहता है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में। लेकिन इसमें भी है, जैनिज्म में भी क्या है, रीबर्थ का और सोल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये लोग मानते हैं कि रीबर्थ मतलब एक बार इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो वो दोबारा भी पैदा होता है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती, सिर्फ क्या होती है, बॉडी चेंज करती है। जैसे कि हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना, वैसे ही क्या होती है, आत्मा भी बॉडी को चेंज करती है। इस साल मतलब किसी की अगर मृत्यु हो गई तो उसका आत्मा हमेशा क्या होता है, अमर होता है, वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है। फिर हडल्स टू मोक्ष, मोक्ष मतलब मोक्ष पाने के लिए कोई हडल है, तो बुद्धिज्म में है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर गाड़ी नहीं, मतलब वो भी हो जाएगा। डिजायर है कि मेरा एक डिजायर हो, वाह क्या है डिजायर। इसमें डिजायर मतलब इच्छा, आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, जैसे मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे हांगकांग जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो पहनना है, मुझे ये चाहिए, तो वो हो गया डिजायर। और इसमें क्या है, इसमें जो है सोल मतलब आत्मा। आत्मा को आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा क्या करना है, आत्मा को इतना, आपको आत्मा को कष्ट देना टाइप तो नहीं, मतलब आत्मा ही सब कुछ है इसमें जैनिज्म में, कि आप आत्मा को इतना ये कर दो कि ताकि वो क्या हो, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, कैवल्यम को प्राप्त हो जाए। और इसमें क्या है, कोई चीज का तकलीफ है या कोई कष्ट है लाइफ में, तो वो डिजायर की वजह से है, ठीक है। और सेक्ट्स, अगर आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आप बस सुनेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक्ट्स है, बुद्धिज्म में 2 सेक्ट है, आपको पता है, हीनयान और महायान। हीनयान, हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। तो इसमें 2 सेक्ट है। तो हीनयान मतलब अशोका ने अडॉप्ट किया था इसको, और इसको कनिष्का के, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्ट्स है, हीनयान और महायान। हीनयान को अशोका ने अपनाया था, एक्सेप्ट किया था, और महायान को कनिष्का ने एक्सेप्ट किया था। और इधर साइड सॉरी इस साइड देख लेते हैं, तो जैनिज्म में क्या है, 2 सेक्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो आपको ये, अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे तो मैंने दोनों रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। इसमें तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ, जल्दी जल्दी में। तो ये श्वेतांबर इसमें है, दिगंबर इसमें क्या है, हीनयान महायान। तो होप कि आपको डिफरेंसेस पता चल गया होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म में, और इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे। अगर आपको थोड़ा लग रहा है फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद के बारे में जो ये मेंशन है कि हमारे कल्चर या हमारे भारत में क्या थे, महाजनपद हुआ करते थे। तो ये कहाँ से पता चलता है कि हाँ महाजनपद के बारे में भी कहीं लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 2 ग्रंथ, मतलब 2 एपिक से, आपको टेक्स्ट से या स्क्रिप्चर से आपको पता चलेगा। तो पहला है अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिज्म का क्या है, एक लिटरेचर है, अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिज्म, बी फॉर बुद्धिज्म। और दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि जैनिज्म का क्या है, एक लिटरेचर है, बुक है, स्क्रिप्चर से आप वैसे मान सकते हैं, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में। और जैनिज्म के किस बुक में, तो भगवती सूत्र में मेंशन है जैनिज्म महाजनपद के बारे में।
टोटल कितने महाजनपद है? तो 16 है। 16 से बहुत सारा सॉन्ग वगैरह सॉन्ग्स भी है, तो आप उससे याद रखेंगे 16 है। ठीक है। और महाजनपद कब इमर्ज हुआ था, कब आया था? तो 1600 BC, बिफोर क्राइस्ट, 600 साल ईसा के जन्म के पहले। और 16 है अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म और भगवती सूत्र जैनिज्म में इस 16 महाजनपद के बारे में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है टोटल महाजनपद कितने थे या है, तो आप बता देंगे 16। ठीक है। और उसी के 16 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? इस साइड जो लिखा हुआ है, राइट साइड जो लिखा हुआ है, वो उसका कैपिटल है। और ये क्या है? उसका डायनेस्टी है, रूल है, या फिर रीजन है। तो देख लेते हैं। मगध, तो मगध का है ये राजगीर, जो कि कहा है? राजगीर आपको पता है अभी बिहार में है। राजगीर बिहार में, मगध जो कि राजगीर में है, और राजगीर का है तो बिहार में। राजगीर में ही आपको पता है कि वो, हमेशा भूल जाती हूँ मैं, वो कांच का जो ब्रिज बना है, अभी हाल में ही बना है। तो क्या आप उस ब्रिज पे गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वहाँ की फैसिलिटीज कैसी, आप मुझे कमेंट में बताएं। दूसरा, पहले एक बार मैं बता देती हूँ सारा महाजनपद के बारे में। मगध, कोसी, वत्स्य, कोसला, सुरसेना, पंचाला, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधारा, कंबोजा, अस्माका या अस्काका, वज्जी। अगर 15, 16 नहीं दिख रहा है तो मैं वर्बली बता रही हूँ। 15 में लिखा हुआ है माला और 16 में लिखा हुआ है अंगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 16 महाजनपद। अब इसके कैपिटल के बारे में बता देती हूँ। तो मगध का कैपिटल राजगीर हो गया। कोसी का बनारस। कोसी तो अभी भी मतलब लोगों के जुआ पे रहता है, कोसी और बनारस, ये तो दोनों लिंक ही है, तो इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मगध और राजगीर को भी नहीं भूलेंगे। कोसी और बनारस बहुत लिंक है। ठीक है। वत्सा, तो इसका है कौसंबी, वत्सा, कौसंबी। कोसाला, कोसाला का है श्रावस्ती या कुसावती, कोसाला का है श्रावस्ती या कुसावती, ये याद रखेंगे। फिर सुरसेना, सुरसेना का है मथुरा, मथुरा वही कृष्ण जी से जो रिलेटेड है पूरा, तो सुरसेना मतलब मथुरा। पंचाला, पंचाला का है अची छात्रा या कंपीलिया। ठीक है। पंचाला का है 2, अची छात्रा या कंपीलिया, दोनों याद रखेंगे आप। फिर कुरुक्षेत्र, जहाँ पे हुआ था युद्ध, इपिक हुआ था महाभारत हमारा, जिसमें भगवत गीता लिखा हुआ है। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ याद रहेगा, इंद्रप्रस्थ, कुरु और इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, मत्स्य मतलब मत्स्य का मतलब मछली होता है, तो मत्स्य से विराट नगर याद रखेंगे, विराट नगर। चेदी, चेदी का याद रखेंगे सुक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। ठीक है, सुक्तिमती। ठीक है, चेदी का सुक्तिमती। अवंती, उज्जैन, ये भी याद रहेगा, ये भी बहुत कॉमन है। अवंती, उज्जैन या महिष्मती। महिष्मती है ना, वो बाहुबली मूवी आया था, महिष्मती, तो उससे आप याद रखेंगे अवंती, उज्जैन और महिष्मती। गंधारा, गंधारा तक्षशिला, जहाँ के कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या थे, फिलोसोफर थे, जो हमारे क्या गंधारा तक्षशिला, जहाँ पे मैं नाम भूल रही हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त अभी मेरे को बताते बताते याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो गंधारा के कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य जो थे, तो कहाँ के थे? इसी वाली यूनिवर्सिटी में क्या थे? शिक्षक थे, बहुत बड़े गुरु थे। गंधारा तक्षशिला याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या एक सीरियल भी है, जो कि दूरदर्शन या पता ऐसे ही किसी चैनल पे आता है, जो बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना या फिर कौटिल्य के बारे में जानना, तो आप वहाँ उस सीरीज को देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सीरीज है वो। तो हो गया गंधारा तक्षशिला। कंबोजा, पुंछ, कंबोजा का पुंछ है। अस्माका या असाका का है पोडाना या पोटली। अस्माका या असाका का है पोडाना या पोटली। और यही ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ रीजन में पाया जाता है। ये वाला क्या है? ओनली इन साउथ, ये साउथ में पाया जाता है। अस्माका या अस्काना। वज्जी, वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली। माला, ये है यहाँ पे माला, तो माला का है आप कुशीनारा, कुशीनारा, माला का कुशीनारा। और अंग का चंपा, अंग का चंपा। माला का कुशीनारा और अंग का है चंपा।
मगध आपको पता है कहाँ है मगध अभी? तो पाटलिपुत्रा मतलब पटना और गया के साइड में है। मतलब ये भी पूछ लिया जाता है पटना और गया में कौन से महाजनपद थे, तो मगध। ये याद रखेंगे, पटना और गया, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? बिहार में है, इसलिए बता दिया मैंने। और एक ये अंग भी बिहार में है। अंग भी कहाँ है? बिहार में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और वज्जी वैशाली, ये जो वज्जी है ये वाला 14 नंबर वज्जी जो कि है वैशाली, ये भी क्या है? बिहार में है, ठीक है। तो तीन क्या है? बिहार में है, इसको आप याद रखेंगे। अंग जो है, अंग कहाँ पे है? तो अंग है आपका मुंगेर और भागलपुर में। भागलपुर अंग कहाँ पे है बिहार में? तो अभी के मुंगेर या भागलपुर में है। मगध पटना गया में है। और आपका एक हो गया वज्जी जो वैशाली में है या मुजफ्फरपुर, दोनों, वैशाली और मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, देख लेंगे, 2-3 बार वीडियोस देख लेंगे, थोड़ा बढ़ा कर देख लेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हमेशा पूछा जाता है महाजनपद और उसके कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और लाइक भी कर देंगे इस वीडियो को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।